देखो, जीवन में सबसे पहली बात जो तुम्हें समझनी है वो ये है कि तुम्हारा काम सिर्फ कर्म करना है। फल क्या होगा इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम बस अपना काम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते जाओ। ये मत सोचो कि तुम्हें क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा। तुम्हारा ध्यान सिर्फ अपने कर्तव्य को सही ढंग से निभाने पर होना चाहिए। अगर तुम फल की चिंता में उलझे रहोगे तो कभी भी शांति से काम नहीं कर पाओगे। इसलिए आसक्ति छोड़कर फल की इच्छा को त्याग कर अपना कर्म करो। दूसरी बात, एक स्थिर बुद्धि वाला इंसान बनो। सुख आए तो बहुत ज्यादा खुश मत हो और दुख आए तो घबराओ मत। जिसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया है, जो राग, भय और क्रोध से मुक्त है, वही सच्चा ज्ञानी है। जीवन में उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी बुद्धि को स्थिर रखना है। हर परिस्थिति में शांत रहना सीखना है। अब सुनो, सिर्फ बाहरी तौर पर चीजों से दूर रहने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे मन में उन चीजों के प्रति जो आकर्षण है, जो रस है, उसे भी खत्म करना होगा। जब तक तुम्हें उस परम आनंद का अनुभव नहीं होगा, तब तक ये सांसारिक चीजें तुम्हें लुभाती रहेंगी। इसलिए उस परम सत्य को जानने की कोशिश करो, उस आनंद को पाने का प्रयास करो जो इन सभी क्षणिक सुखों से कहीं बढ़कर है। जानते हो, इस दुनिया में ज्ञान से बढ़कर पवित्र करने वाला कुछ भी नहीं है। जब तुम सही ज्ञान प्राप्त कर लेते हो तो तुम्हें अपने आप ही सब कुछ समझ में आने लगता है। कर्म करते करते, योग के मार्ग पर चलते चलते एक दिन तुम्हें यह ज्ञान अपने भीतर ही मिल जाएगा। इसलिए ज्ञान की खोज में लगे रहो। और सबसे जरूरी बात, भगवान से प्रेम करो। अपने सभी कर्मों को उन्हें समर्पित कर दो। उनसे आसक्ति रखो, उनसे प्रेम करो और अपने अहंकार और स्वार्थ को छोड़ दो। जब तुम पूरी श्रद्धा और प्रेम से उन्हें पुकारोगे तो उनकी कृपा हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। ये जो प्रकृति के 3 गुण है ना, सत्व, रजस और तमस, ये तुम्हें बांधे रखते हैं। सत्व यानी पवित्रता और ज्ञान, रजस यानी कर्म और उत्साह, और तमस यानी अज्ञान और आलस्य। तुम्हें तमस को कम करना है, आलस्य और अज्ञान से दूर रहना है। रजस में संतुलन लाना है, बहुत ज्यादा भाग दौड़ भी ठीक नहीं है। और सत्व को बढ़ाना है, ज्ञान और पवित्रता को अपने जीवन में अपनाना है। समय का चक्र चलता रहता है, सब कुछ बदलता रहता है। जो आज है वो कल नहीं रहेगा। इसलिए इस परिवर्तनशील संसार में किसी भी चीज से बहुत ज्यादा आसक्ति मत रखो। जो भी है उसे स्वीकार करो और अपने वर्तमान कर्मों पर ध्यान दो। श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। तुम जैसा विश्वास रखते हो वैसे ही बन जाते हो। इसलिए हमेशा अच्छी चीजों में श्रद्धा रखो, सकारात्मक विचारों पर विश्वास करो। तुम्हारी श्रद्धा ही तुम्हें सही राह दिखाएगी। सभी प्राणियों को एक समान देखो। हर किसी के अंदर वही परमात्मा का अंश है। किसी से भेदभाव मत करो, किसी से घृणा मत करो। जब तुम सबको समान रूप से देखोगे तो तुम्हारे अंदर प्रेम और करुणा का भाव जागेगा। अपने मन को काबू में रखो। ये बहुत चंचल है, इधर उधर भटकता रहता है। इसे बार बार हटाकर अपनी आत्मा में स्थिर करने की कोशिश करो। मन को वश में करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभ्यास से यह संभव हो जाएगा। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से भगवान की शरण में आ जाओ। उन पर विश्वास करो, उन्हें अपना सब कुछ सौंप दो। वो तुम्हें हर पाप से, हर दुख से मुक्त कर देंगे। तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये वो बातें हैं जो तुम्हें हर रोज सुननी चाहिए, अपने मन में बिठानी चाहिए। ये भगवान कृष्ण के अनमोल उपदेश हैं जो तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर सही रास्ता दिखाएंगे। इन्हें सुनकर, इन पर मनन करके तुम अपने जीवन को सार्थक और शांतिपूर्ण बना सकते हो। याद रखना, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, इन्हें अपने जीवन में उतारने के लिए है।